मुझे ई-कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है, बंदा ही कम जो बिठा रहा है। जैसे कि आपकी पुरानी वीडियोस देखी हैं, उसमें आपने बोला है कि मतलब अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है या फिर आपके पर्सनल मसले हैं तो वो भी एक रिस्क हो सकता है, मतलब आपका ये इसके ऊपर क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि अगर पर्सनल लाइफ में लाइक हस्बैंड वाइफ में चीज़ें ठीक नहीं है या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज है तो उसके बाद पर्सन अगर ये चीज़ों में जाता है ना तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको फ्री माइंड से बहुत फोकस के साथ काम करना होता है। लेकिन अगर आप पहले ही परेशान हो तो आप एक और बहुत बड़ी परेशानी मोल ले रहे हो और जिसमें कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी। बिजनेस का एक मात्र अगर मैं डेफिनेशन बताता हूँ तो उसमें आप पूरा रिस्क लेते हो बहुत हाई लेवल पे विदाउट हैविंग एनी गारंटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं रिस्क तो हाई है कि जिससे अब मान लो कि कोई रिलेशनशिप में है और वो फ़ोन पे बात नहीं कर रहा या फिर जो भी नॉर्मल होता है रिलेशनशिप में वो नहीं कर रहा, करेक्ट। वो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो अपने काम पे ध्यान दे रहा है, वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो रिलेशनशिप में इशूज आएंगे। ये एक बहुत जेन्युइन बहुत बड़ा इशू है। वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स एंड मतलब लोग कंप्लेंट करते हैं कि तुम मुझे टाइम तो देते नहीं। उनका भी कंसर्न जेन्युइन है, पर बिजनेस बनाना है तो कुछ चीज़ें तो सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ होती ही हैं। बाकी पता भी नहीं अपनी वाइफ से बचने के लिए वो ई-कॉमर्स शुरू कर दे, ये भी तो हो सकता है पॉइंट। मान लो आपने बोला ना कि पर्सनल भी मेरे से बात नहीं कर रहा, रिलेशनशिप इशू है, तो कुछ ऐसे बंदे भी होंगे जो शायद घर की लड़ाई से बचने के लिए अपना ई-कॉमर्स कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है ना, लड़ाई झगड़े ये हैं वो हैं, तो उसको करना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये सीखा है कि जब भी हम किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं या आप बहुत परेशान हो, ठीक है, देवदास मोड चल रहा है या कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो यू नीड समथिंग टू फोकस ऑन, जिससे आपका जो ध्यान है वो डाइवर्ट हो सके और वो किसी प्रोडक्टिव चीज़ पे लग सके। और मैं ट्रूली ये बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी पर्सन जिसके साथ में कुछ डिजास्टर्स नहीं हुआ, उसके साथ कोई धोखा, कोई प्रॉब्लम, बहुत बड़ी समस्या नहीं हुई, उसको इंस्पिरेशन मिलेगी कहाँ से? सच में ये सही बात है सर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने देखी है, मूवीज भी देखी है कि धोखा मिला तो आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, है ना। देखो, दो ही लोग बन सकते हैं, एक जिनको लाइफ में कोई बहुत तगड़ा धोखा या बहुत तगड़ी उसके साथ में कोई सीन हुआ है, या फिर वो पर्सन सेल्फ इतना इंस्पायर्ड है, उसका माइंडसेट शुरू से ही घर का माहौल ऐसा रहा है कि वो सीखा है शुरू से कि भाई नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव बिग थिंग्स। तो ये दो लोग बन सकते हैं, बाकी तीसरा किसी के बस की बात नहीं। वी कैन से कि ई-कॉमर्स बिजनेस एक बिजनेस के इश्यूज हैं। इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट अनदर इशू तो वो आता है कि एड्स या मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है फेसबुक एंड गूगल, ये इतनी इनकंसिस्टेंट है जो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आज फेसबुक से आपको एक चीज़ के दिन के 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि कल एकदम से उसके ऑर्डर आने बंद हो जाए। फेसबुक पे आपका बजट स्पेंड हो रहा है बट आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस वाले सिचुएशन को मैनेज करना इज़ वेरी टफ एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेस कॉजिंग। तो कई लोग ऐसे जिनको कुछ ऐसा हेल्थ इशू है, लाइक मान लो किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का इशू है, तो उनके लिए अनदर टेंशन या स्ट्रेस वाली चीज़ ये हो जाती है। तो सर इसमें और क्या रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक के रिगार्डिंग या फिर डिलीवरी के रिगार्डिंग? रिस्क की बात हो रही है तो ये भी बता दो। डिलीवरी के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा इशू हमने देखा है कि लोग अपने 5-10 रुपये बचाने के चक्कर में एक बहुत सस्ता कुरियर या बहुत ही चीप कुरियर के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उनको ऐसे रेट ऑफर करते हैं जो अनबीटेबल होते हैं। बट उसके बाद में उनका बिजनेस जो होता है वो एक्चुअल में उनको लगता है कि वो एक्स्ट्रा बचा रहे हैं, बट वो अपना बिजनेस को खड्डे में डाल रहे होते हैं, क्योंकि सस्ता का मतलब कई बार घटिया भी होता है, ठीक है। और लोग सस्ते के चक्कर में घटिया के साथ चले जाते हैं और वो कुरियर्स उनके ऑर्डर्स की जो जितनी डिलीवरी हो सकती है वो डिलीवरी नहीं करते, या उनमें से भी ½ kg का ऑर्डर होता है उसको 1 kg में चार्ज करते हैं, या फिर ऑर्डर गया है जोन बी में वो जोन डी में का रेट लगाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दिस इज़ आल्सो
समथिंग जो मुझे लगता है कि एक कंसर्न है ई कॉमर्स बिजनेस में कि हाँ, आपको सही कुरियर पार्टनर चूज़ करना चाहिए। ऐसे लोग जो आपसे बात करते हैं, आपकी बात को समझ सकते हैं और आपको सपोर्ट करते हैं। सिंपली आप एक क्लाइंट हो वैसा नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा या आपको कोई हेल्प रिक्वायर्ड है तो वो भी आपको मिलता है। तो कैसे डिलीवरी पार्टनर्स चुनने चाहिए आपके हिसाब से? कैसे डिलीवरी पार्टनर चुनने चाहिए? जो मार्केट में बहुत टाइम से अवेलेबल हैं, या तो वो आप उनके साथ में काम करो या फिर उनके साथ में काम करो जो आपको लगता है कि आपके बिजनेस के लिए राइट फिट हो सकते हैं। उनसे बात करने के बाद, यानी कि अगर आपने, जैसे जो भी कंपनीज है ना, वो आपको डेमोज देते हैं, वो अपने सिस्टम दिखाते हैं आपको, तो आपको ये देखना है कि कौन सा एक्चुअल में टूल या सिस्टम या टीम ऐसी है जो आपको ट्रूली अपने बिजनेस में हेल्प कर सकती है। तो वो और बाकी आप रिव्यूज़ चेक कर सकते हो। रिव्यूज़ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यूज़, हाँ सर, रिव्यूज़, क्योंकि थोड़ा टाइम पहले मैंने रिव्यूज़ चेक किए थे एंड उस पर इतने, जैसे कि काफ़ी बड़े बड़े वो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं, उनके रिव्यूज़ तो बहुत मतलब ऐसे थे कि इनके साथ बिजनेस कोई कैसे कर सकता है यार। तो सर आपकी क्या प्रेफरेंस है हाँ। कोई डिलीवरी पार्टनर के लिए? आप किसको चूज़ करते हो? मैं तो ज़ोबोक्सो को चूज़ करता हूँ, बिकॉज ज़ोबोक्सो भी एक कुरियर सर्विस प्रोवाइडर भी है एक कंपनी, और इसके अलावा ब्लू डार्ट, डिलीवरी, ये कंपनीज टॉप मानी जाती हैं, तो आई ऑलवेज प्रेफर टू गो विद देम। तो अब आपको ऑर्डर बढ़ाने आने लगे तो शुरू भी नहीं होता कुछ ना कुछ। हाँ। तो मैडम को बैठा रखे तो जैसे कि अभी आपने सबको बताया टी शर्ट का स्टार्ट करना चाहते हैं सर बिजनेस, बट मेरा सीधा पूछो कि टी शर्ट स्टार्ट करना है।